स्वभाव छल कपट ईर्ष्या द्वेष बढ़ा हुआ है ना, वो कथा से दूर होता है। इसलिए कथा सुनना चाहिए। दान होगा तो कथा सुनेंगे, पाप होगा ही नहीं साहब। और कछु तो ऐसे रहे कि तेरे को कह ले गुरु जी कहते रहे मैं तो करूंगी तो मन की समझ में वो सवारा गुरु जी मोते कह रहे हैं, पर मैं मानूंगी ना। नहीं माने मत माने तेरा भलाओ, गुरु जी को तो कहवे को काम है। आएंगे राजी राजी जा दिन देखेंगे कि गुरु जी तू कह रहे हो, तू ना माने तो कान पकड़ के बैठा लेंगे। मानेगी मानेगी कैसे ना मानेगी है? इसलिए मन परिवर्तन करो, मन चेंज करो। घर में हो रहे तुम्हारे द्वारा अपने जीवन में उथल पुथल को शांत करो, इसलिए कथा सुननी चाहिए। कलयुग ने कहा तुम मेरे इस राज्य में ऐसा नहीं कर सकते, तो कलयुग ने परीक्षित ने कहा मेरे राज्य में ऐसा नहीं कर सकते। कलयुग ने कहा मैं कहां जाऊं? तो राजा परीक्षित ने 4 जगह दे दी। द्यूतम पानम स्त्रिया शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। हे कलयुग तुम 4 जगह रहो। दूत जहाँ जुआ होता हो वहाँ रहो, जहाँ जुआरी बैठे होंगे वहाँ जुआ होगा, और वहाँ जुआ होगा वहाँ कलयुग आवेगा। थोड़ी देर तो बढ़िया दुख की चलेगी और थोड़ी देर बाद ना तू मेरा ना मैं तेरा। द्यूतम पानम पान, जहाँ मदिरा का पान दारू का सेवन होता हो वहाँ कलयुग रहता है। मदिरा का पान हो जिस घर में कलह होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, लड़ाई झगड़े। अरे हम तो आमे चुप दो घूट पी के सो जाए, हमसे तो कोई ना लड़े तो आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तेरी कभी भी, जिंदगी भर याद रख। आर्थिक स्थिति सही नहीं हो सकती है। घर में कुछ ना कुछ उल्ट फिर लगाई रहे। द्यूतम पानम स्त्रीहा, जो पर स्त्री गमन करते हैं, वैश्याओं का अभिविचारी स्त्रियों का जो संग करते हैं, वहां कलयुग होता है। उनके घर में कलह होता है। और जहां चुगली होती है वहां कलयुग होता है। ध्यान कर लो। मदिरा पान जहां होगा वहां कलयुग। जो दारू होगा ना, दारू वहां में 3 की आत्मा आई। जब दारू बनी 3 आत्मा मिली हमें दारू में। एक तोता की, एक कोयल की, एक सूगर की। जब दारू बनाई गई, पहला ढक्कन गया अंदर, पहला ढक्कन गया अंदर। कोयल जैसी प्याली बोली। कोयल अरे इतना मीठा बोलेगा बस पूछो मत ना, तू मेरा नाम मैं तेरा। रखी जावे। और दूसरा तोते की आत्मा आ जाती है। पहले ढक्कन में कोयल जागृत हो जाती है और दूसरे ढक्कन में तोता। एक आवाज को दस देख सुन, देख तू मेरी कहलावेगा, देख तू मेरी कहलावेगी, देख तू मेरी देख सुन 2 मिनट आएगा, देख सुन रहा है ना? अरे भाई दादा जा यहाँ ठीक है। दूसरे ढक्कन में जैसे तोता एक बार को बोलता है ना, वैसे दूसरा पैक अंदर गया तोते की तरह। और जब पूरा खम्मा अंदर गयो शेरनी को दूध, तो सुगर की आत्मा जगह में। और सुगर कहाँ रहे? फिर ऊपड़ो मिले वो। जिस घर में दारू का पान मदिरा का पान होता हो, बहुत से कभी जभी लेते। मैं तो कह रहा हूँ कभी मत लो, कभी जभी क्यों लेते हो? अच्छा लेने से हो क्या जाता? मदिरा का पान जिस घर में होता हो उस घर में कलह होती है, लड़ाई होती है, उस घर में पितृदोष हमेशा बना रहता है। अच्छा पीने वाले से ना बीवी खुश, ना बच्चे खुश, ना आस पड़ोसी खुश, फिर भी वो पीता है। अच्छा वो खुद भी खुश नहीं है। वो उससे अगर वास्तविकता में पूछा जाए क्या तुम खुश हो? अच्छा जब पी रखे तब तक तो खुश है, उतर जाए फिर खुश ना है, फिर नहीं, फिर जुगाड़ फिर दोबारा चाहिए। और देखिए इस दारू ने, इस नशा ने ना जाने। अच्छा लोग कहते हम पी रहे, सच्चाई है तुम नहीं पीते, वो तुमको पी जाती है। दारू को लोग नहीं पीते,
दारू उल्टा तुमको पीती है। पहले क्या पिएगी? तुम्हारा पैसा, तुम्हारा घर, तुम्हारी इज्जत सब पी जाएगी। एक गांव में एक नशेड़ी था, दारूबाज। अच्छा, सबसे ज्यादा कष्ट बेटी को। बाप पिए, बेटा को कोई मतलब नहीं। बाप पी के आ रहा हो, बेटा उल्टी सुना देगा। बाप पी के आ रहा है, बेटा सुना देगा। अगर बाप पी के आया है तो अगर बाप के जूते अगर उतरे नहीं है तो बेटी बाप के जूते उतार के रख देगी। और बेटी को सबसे बड़ा दुख जब होगा जब वो होश में आएगा, फिर बेटी उस समय तो पिता की सेवा करेगी, लड़का सेवा नहीं करेगा। पढ़ा रे मेजा सुनाएगा, पर उस समय भी बेटी को ही आएगी। और वो बेटी एक गरीब घर की बेटी है और उसका पिता बहुत पीता है। और वो बेटी अपने पिता से क्या कहती है? देखिए, बच्चे उस बेटी को जब तक बुरा नहीं लगा तब तक वो घर में थी, वो बाप पीता रहे। उस बेटी के हृदय पे जब ज्यादा आघात पहुंचता है, जब वो बेटी उस स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती है, और जब वो पढ़ने जाती है तो उस बेटी से उस स्कूल के बच्चे क्या कहते हैं? ये तो दारूबाज की बेटी है, नशेड़ी की बेटी है, नशेड़ी के जाते दूर रहे हो। वो बेटी बहुत दुख हुआ। वो बेटी आंखों में आंसू लाकर घर आई, घर आकर अपने पिता से वो बेटी जब अपने बाप के पास आई है और बाप को नशा में देखा तो कहते हैं, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। वो बेटी अपने बाप से कहती है, पापा ये जो मदिरा है ना, ये आपके जीवन को खत्म कर रही है। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना हो, जीना है तो पापा शराब मत पीना। कहते हैं लोग हो, कहते हैं लोग तेरा बाप कमीना, जीना तो पापा शराब मत पीना, शराब मत पीना, शराब मत पीना, शराब मत पीना, जीना तो पापा शराब मत पीना, जीना पापा शराब मत। जय हो। तुमको समझाते हैं घर वाले, पर तुम पिता की ये बात नहीं माने, पर तुम पिता की बात नहीं माने, पर तुम पिता की बात नहीं माने। अरे तुमको समझाते हैं घर वाले, पर तुम पिता की बात नहीं माने, पर तुम पिता की बात नहीं माने, पर तुम पिता की बात नहीं माने। अरे गलियों के लोग ये
गलियों के लोग हमसे कहते, गलियों के लोग मुझे कमीना है कहते। मेरे बाप तुम भी शराब मत पीना, शराब मत पीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। लोग तुम्हें कहते कुत्ता कमीना, लोग तुम्हें कहते। और जब वो बेटी अपने बाप को समझाती है ना, उस बाप की समझ में आ ही उस शराबी की बहू वो बेटी अपने पिता से कहती है, बड़ी मुश्किल से माँ 4 पैसे कमाती है, उसी से अपना घर चलाती है, इसी पैसे से मैं पढ़ जाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। पर कलयुग का जब सिर पर वास होता है तो वो कुछ नहीं सुनता। राजा परीक्षित ने जब कलयुग को 4 स्थान दे दिए हैं, आगे जब राजा परीक्षित गए तो कलयुग उनके शीश पर सिर पर बैठ गया। क्यों? क्योंकि एक स्थान, जब 4 स्थान ये गंदे स्थान दिए गए तो कलयुग ने कहा कि ये तो सभी गंदे स्थान है, कोई एक अच्छा स्थान दो। तो राजा ने कहा तुम अधर्म के कमाए हुए सोने में भी तुम्हारा वास होगा, अधर्म के कमाए हुए स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। और जाके कलयुग राजा के सिर पर बैठ गया और आगे गया तो राजा को प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम में गया। समीक ऋषि ने जब तपस्या में लीन है और समीक ऋषि ने नेत्र नहीं खोले तो समीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। अपने राज्य में आए, समीक ऋषि के पुत्र ने अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, श्राप दे दिया कि जो कोई मेरे बाप के गले में मरा हुआ सर्प डालकर गया है, आज से ठीक 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाम का नाग उसको डस लेगा। राजा परीक्षित को पता चली कि उसको श्राप लगा है। अपने पुत्र जन्मेजय को पूरा राज्य सौंपकर आज गंगा किनारे आया है। और श्री सुखदेव स्वामी को पता चली, 1 मिनट की कथा है, 1 मिनट के बाद फिर एक भजन और आरती। सभी संत बैठे हैं, सुखदेव स्वामी आए और सुखदेव स्वामी से हाथ जोड़कर राजा परीक्षित ने केवल एक ही प्रश्न किया। बोले क्या? म्रियमाणस्य कार्यम, हे प्रभु मरने वाले को 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? क्या प्रश्न किया? 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? अच्छा, ये राजा परीक्षित कौन है? ये राजा परीक्षित और कोई नहीं है, ये तुम और हमें। ये शराब तुमको और हमको लगाए, 7 दिन में तुम्हें और हमें मरना है। 8वां दिन आएगा कोई नहीं ना। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, कितने? केवल 7 दिन। इन्हीं 7 दिन में जन्म होगा, इन्हीं 7 दिन में मरना है। तो हमारे पास कितने दिन है? केवल ओनली 7 डेज। दिन 7 हैं और सोच बहुत लंबी है। ना जाने हमारे जीवन का कौन सा दिन 7वां दिन हो, आखिरी दिन हो। प्रभु मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये शराब राजा परीक्षित को नहीं, हमको तुमको सबको लगा है। और हमारे तुम्हारा यही प्रश्न है कि वास्तविकता में हम जिंदगी तो जी रहे हैं, पर मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन प्रश्न बहुत सुंदर किया है। ये तुमने अपने लिए नहीं, संपूर्ण संसार के लिए किया है। क्योंकि मरना सबको है पर मरना किसी को आता नहीं। तो 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हिसाब किताब कौन कौन पे कितना उधार है कि नाते रिश्तेदारों को फोन, हाँ हेलो मैं मरवे वाला हूं, जल्दी आ जा। संसार का नियम तो यही है। पर 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन अब बज गए 12 और हम बताएंगे तुमको कल। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कल बड़ी सुंदर कथा होगी।
7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कल की कथा का प्रसंग रहेगा। और भी कपिल पाख्यान, शादी कैसे घर में करें अपने बच्चों की, कैसे परिवार में अपने बच्चों का संबंध करें, कल की कथा में आएगा। कल ध्रुव चरित्र होगा और क्या होगा, और जो होगा सो समय पर देखे जाएगा। बोलो राधे राधे राधे। आइए बड़े भाव के साथ। अब बैठे बैठे पैरन में दर्द है, गोबने का मटक। जय राधे श्री राधे। फिर आरती। महाराज जी जो करो भीड़ कैसे कम आ रही है, वो पिछली बार तो बढ़िया आई। कल लेते बड़े। अच्छा कल लेते बड़े। अब सुस्ती है, अब कल तक हमने सुस्ती, आज मैंने जोश आया तो और आइए बड़ा ही सुंदर एक भजन, उसके बाद सही वक्त आरती में प्रवेश करेंगे। कल संडे है क्या? चलो भाई, संडे मतलब रविवार है कल, तो सही वक्त देखिए। जैसा ही महाराज जी ने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर कथा का लाभ उठाएं और भीड़ काफी बढ़ाएं सही वक्त। और प्रेम से आइए हाजिर लगाते हुए एक भजन और उसके बाद आरती, खड़े होकर नाचेंगे। के मोहन ने नाप के और नौका के आकार और जो भी इनमें बस गयो और वो है गयो भव से पार। और मोहन से दिल क्यों लगाया है, और ये मैं जानू या वो जाने। अरे मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। वो चलिए से दिल तो लगाया है, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल तो लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने।
वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने उसे याद किया, जितना दिल उसे याद किया, तेरा जग ने बदनाम किया, तेरा जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने उसे याद किया, जितना दिल ने उसे याद किया, तेरा जग ने बदनाम किया, तेरा जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल पाया है ये मैं जानूं या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। छलिए से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। अब गाए खड़े आरती होगी। आरती चलो कोई भी बात नहीं, आज प्रैक्टिस है। 26 तारीख की प्रैक्टिस करवा रहे हैं इनसे। एक बात और है, माताएं बहनें आप शाम को 6 बजे तक पूजा कर लिया करो। और बार लोटा लावे की जरूरत ना, भर के लावे की तो मैं सौगंध है लोटा भर के लावे मैं घर ही रखिया करो। और लामे तो केवल भोले बाबा नवा करो और कोई मत। बेचारे हनुमान जी गीले पड़े हुए हैं अभी तक। दे लोटा लोटा दे वैसे मतलब कोई हो। केवल और केवल एक लोटा जल सभी समस्या का हल केवल भोले बाबा के लिए है और किसी के लिए नहीं है। हनुमान जी को कभी भी जल से स्नान नहीं कराना चाहिए। हनुमान जी तो भंगड़ी कर रखे हैं
और वहाँ जल डालते हो, यहाँ इतनी मशीनें रखी हुई हैं, जल से अगर खराब भी हो जाएंगी, लाखों का सामान रखा है, थोड़ा ना अपनी बुद्धि का यूज करो, है तुम सब में बहुत है, चुगली करे में यूज मत करो, हैं यहाँ यूज करो। और 6 बजे से पहले पूजा कर लिया करो, और दीपक ऐसे जलाया करो कि थोड़े दूर दूर, जरूरी ना है कि तुम्हारे कलश पे जले होगा, जब ही तुम्हें पता चलेगी भाई जी तो होगा, दूर जला लो, ईंट पे रख लो। अच्छा, तीसरी बात, या चनौरी बतासे मीठो मत रखो, तुम तो रख जाए भगत न हो पर चेटा ही चेटा है, ठीक है। और स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझो, जो कोई आवे, किसी को स्टेज पर मंच पर कहीं भी गंदगी दिखे तुरंत साफ कर दिया करो, परो है तो परो ही है, ऐसा मत करना। आज बता रहा हूँ कि चेटे बहुत है, वो मुझे पता है, कथा मैंने कैसे करी है, ठीक है। हाँ, और सुबह आपकी ड्यूटी है और तेरी ड्यूटी है, सुबह पूरे मंच को साफ करके जाया करो। चलो सिरा दे। और देखिए अधिक से अधिक हो सके दान लेके कथा जब ही पूरी हो गई। सिरा दे। और देखिए मेरा सभी से एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि देखिए आप आते हो शाम को 6 बजे और 7 बजे के 7 बजे से पहले पूजा कर दिया करो, आके 6 बजे तक आ जाया करो यहाँ, क्योंकि आप लोग आते हैं धूप बत्तियों को जलाते हैं, यहाँ होता है बहुत ज्यादा धुआं, और फिर यहाँ से गर्मी लगती है, आंखों में जाता है, गाने में दिक्कत होती है, गले में जाता है धुआं। और अभी मैंने एक कहा था, थोड़ी देर पहले आई थी जब बहन जी, तो यहाँ दीपक जला रही थी धूप बत्ती, मैंने बहन जी उसको वहां लगा दो, तो हम तो लड़ पड़ी उल्टी हो, हमें ये सुनाया कि कोई बात ना भाई, हम तो कह लो, हकीकत में धूप बत्ती मत जलाया करो, केवल कलश पर घी का दिया ही जलता है, धूप बत्ती नहीं जलती। धूप बत्ती कल से कोई नहीं जलाएगा, जलाएगा तो एक दो वहां जला दिया करो, यहाँ नहीं, यहाँ दिक्कत होती है, गाने में धुआं जाता है फिर गले में। भाग बनी पटका बनो बनो लाल को भेष, और श्री राधा वल्लभ लाल की सखी तौर आरती लेते, उतारो जी सखी जी निहारो जी सखी, हो राधा वल्लभ जो की आरती, उतारो जी सखी, राधा वल्लभ जो की आरती, उतारो जी सखी, उतारो रे सखी, उतारो रे सखी, उतारो रे सखी, उतारो रे सखी, ओ राधा वल्लभ जो की आरती, उतारो रे सखी, ओ प्रिया प्रीतम जो की आरती, उतारो जी सखी, प्रीतम जो की आरती, उतारो रे सखी। अरे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी गणेशी मेरो मन मोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी गणेशी मन मोहे, उतारो जी सखी जी निहारो जी सखी, हरो रे सखी निहारो रे सखी, ओ राधा वल्लभ जी की आरती, उतारो रे सखी, वल्लभ जी की आरती, उतारो रे सखी। अरे जिन चरणों से निकली है गंगा, सारी दुनिया सारी हो, चरणों से निकली है गंगा, सारी दुनिया सारी, और दासी की बेनती सुने लीजिए, ए मेरे बाके बिहारी हो, दासी की बेनती सुन लीजिए, ए मेरे बाके बिहारी हो, बलिहारो जी सखी जी निहारो जी सखी, ओ बलिहारो सखी निहारो सखी, ओ राधा वल्लभ जो की आरती, उतारो रे सखी, राधा वल्लभ जो की आरती, उतारो रे सखी, ओ प्रिया प्रीतम जो की आरती, उतारो जी सखी, प्रीतम जो की आरती, उतारो रे सखी, ओ
दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। भले हारो जी सखी जियो तारो जी सखी, हारो रे सखी तारो रे सखी। राधा हो राधा हो राधा बल्लभ जो की आरती उतारो रे सखी, बल्लभ जो की आरती उतारो रे सखी। हरे संग सोहे रस भान दुलारी, ललिता विशाखा सतिया है सारी। संग सोहे रस भान दुलारी, ललिता विशाखा सतिया सारी। निहारो जी सखी जियो तारो जी सखी, हारो रे सखी हारो रे सखी। ओ राधा हो राधा हो राधा बल्लभ जो की आरती उतारो रे सखी, बल्लभ जो की आरती उतारो रे सखी। हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन हो। हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन तुम हो हो। बड़े हारो जी सखी निहारो जी सखी, हारो रे सखी हारो रे सखी। हो राधा हो राधा हो राधा बल्लभ जो की आरती उतारो जी सखी। राधा बल्लभ जो की आरती उतारो रे सखी। ओ प्रिया प्रीतम जो की आरती उतारो जी सखी। प्रिया प्रीतम जो की आरती उतारो रे सखी। ओ परपूर्ण गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारे देवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे ओम तलेन से